बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मीरब डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको ज़्यादा सारी खुशियाँ जो हैं नसीब हों। आमीन सुमा आमीन। तो जहाँ से हमने व्लॉग्स का एंड किया था वहीं से कर रहे हैं जी शुरू, क्योंकि बच्चे जा रहे थे चाचू के गाँव की सैर करने के लिए, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था। तो यहाँ से जो हमने कुछ फ्रूट वगैरह लिए और उसके बाद जी चल पड़े हम चाचू के गांव। चाचू के जब गांव हम पहुँचे वो भी बताऊंगी कि हम किस तरह से पहुँचे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई नई व्लॉग्स जो हैं आप तक पहुँचते रहें, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे जी हम ठोकर जो थे वो पहुंच गए थे, यानी कि ठोकर पहुंचने के बाद हमने क्या किया जी, जब हम ठोकर पहुंचे तो यहाँ पे थोड़ा देर बच्चों ने रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया। ये वाली जगह भी बेहद खूबसूरत थी, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं। बैठ के इन्होंने पानी पिया, क्योंकि पानी की बोतल जो है वो मैं साथ लेके जाती हूँ जहाँ भी जाऊँ। तो बच्चों ने यहाँ पे पानी वगैरह पिया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग बेच रहे थे, जिसमें बच्चों के खिलौने थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने कौन सी ख़रीदनी थी। हमने तो बस यहाँ बैठा है, पानी पिया है। बच्चों ने भी यहाँ बैठ के पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर जी आर्यन जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया बड़े मज़े से। उसने, गर्मी बहुत थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया, उसने वो पिया। साथ में मीरब कह रही कि मैं कहाँ जी, रुक गई। मीरब फातिमा भी साथ लेके आ गई, उसने भी पी। तो फिर जी हमने कर लिया रिक्शा और रिक्शे में बैठ गए, सवार हो गए। तो हम चल पड़े जी चाचू के गांव की तरफ, क्योंकि चाचू का गांव जो है वो थोड़ी दूर ही था। तो मैंने कहा क्यों ना कि आपको यहाँ की सैर भी करवाई जाए। तो जैसे ही हम रिक्शे में बैठ गए तो चल पड़े, और यहाँ पे जो जो चीज़ें आ रही थी मैं सब आपको जो है दिखा रही थी। मीरब फातिमा इधर बैठी हुई थी, आर्यन उसके पीछे बैठे हुए थे। आर्यन आगे बैठे थे, मीरब उसके पीछे बैठी थी, क्योंकि पहले मीरब आगे बैठी थी फिर आर्यन पीछे बैठा था। बस इसी तरह से इन्होंने सीटें जो हैं वो चेंज करते रहे। पता नहीं सीट थक जाती थी या कि ये थक जाते थे, कुछ पता नहीं है। तो ये जी आ जाता है यहाँ का मेन डोर। तो यहाँ से यानी कि दाखिली और जो ख़ारजी रास्ता है ये वाला है जी। यहाँ से हम बाहर की तरफ जा रहे थे, लोग अंदर की तरफ आ रहे थे, हम बाहर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ से चलते चलते बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत जगहें थी जिनका मैंने आपको व्यू करा। अच्छा, ये वाला पेट्रोल पंप है जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही काम करती हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बता दिया है, क्योंकि मैंने भी एक वीडियो में देखा था तो मुझे याद आया कि वो ये वाला पेट्रोल पंप है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही काम करती हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है, इसमें कोई मर्द नहीं काम करता, सिर्फ सारी लड़कियां ही यहाँ पे काम करती हैं। यहाँ पे पेट्रोल डालने का काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। देख लें, लड़कियां भी बहुत बाहिम्मत हो गई हैं, जो कि अपना घर चलाने के लिए बेचारियों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, एक जगह पे मैंने देखा था कि एक लड़की जो है ना वो सफाई कर रही थी, वो भी कोई, हाँ, डेवो का अड्डा था। लेकिन उस वक़्त मुझे बड़ी शर्म सी महसूस हुई। मैंने कहा कि हमारे यहाँ बेटियों का अब ये काम हो गया कि उन्होंने यहाँ पे सफाइयाँ करनी हैं। लेकिन फिर ये सोच गई कि जो पेट है बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल पालना है, तो ज़ाहिर सी बात है वो बेचारी मजबूरी के तहत निकली है। लेकिन खैर जो भी है, अल्लाह पाक जो है हर इंसान को अपने रिज़्क़ से अता करे। तो जाते जाते यहाँ पे विजिट आ गया था इसका ठोकर न्याज़ बेग, यानी कि ये है जी ठोकर न्याज़ बेग का अड्डा, जहाँ से लोग आके बैठते हैं। मुल्तान, मियाँ चन्नू, बहावलपुर, बिहाड़ी, यानी कि इधर का सफ़र करते हैं। पिंडी, इस्लामाबाद, हरीपुर, यहाँ पे लोग इस तरफ का सफ़र करते हैं। ये है जी वो अड्डा जो कि ठोकर न्याज़ बेग का मेन अड्डा है। यहाँ से बड़ी बड़ी बसें जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं। इधर साथ ही एक लोकल अड्डा भी है, जिसमें से अगर बसें बड़ी हैं, गाड़ी बड़ी हैं, तो उनके किराए भी बड़े हैं। तो इसी साइड पे, इस साइड पे एक जो है लोकल अड्डा भी है, जिसमें से
आपको जी ये देखें, यहाँ से भी हर जगह हर शहर जाने के लिए जो है कोस्टर वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे भी होती हैं, छोटी बड़ी जिसने सवारी करनी होती है वो कर लेते हैं। मेन चीज़ ये है कि यहाँ से हमारे मियाँ चलों के लिए भी गाड़ी जो है वो जाती है। सबसे खुशी की बात यही होती है, जो खुशी की बात तो यही होती है कि जो अपने शहर को गाड़ी जा रही हो, खुशी की बात वही होती है। तो जी यहाँ चलते चलते सफ़र बहुत ज़्यादा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच आए। तो यहाँ पे आके इनके पापा ने जी 2 से 3 दर्जन जो है वो केले भी ले लिए थे, वो भी मुझे ही पकड़ा दिए। बस ऐसे यूँ पीछे हाथ कर देते थे, जी पकड़ लो, खुद देख लो कैसे बाजू चला चला के मार के जा रहे हैं जी। तो यहाँ पे मैं वही बच्चे इकट्ठे कर रही, कभी आगे कभी पीछे, कभी बच्चे आगे हैं कभी पीछे हैं। ये टूटी फूटी सी गलियाँ भी हैं गांव की यही मौजें हैं जी। तो चाचू के गांव हम फाइनली पहुँच आए। फाइनली पहुँच तो आए, लेकिन जितना खज्जल होके हम पहुँचे वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम खज्जल होके चाचू के घर में पहुँचे। यहाँ पे मीरब साहिबा जो है कभी आगे चली जाती, कभी मीरब की चूल जो है टेढ़ी हो जाती थी, कभी आर्यान की चूल टेढ़ी हो जाती थी, कभी आर्यान साहब जो है उसको कुछ हो जाता था वो थोड़ा पीछे खड़ा हो जाता था, कभी मीरब को कुछ हो जाता था वो पीछे खड़े हो जाता। अब इनके पापा का ये काम था कि दोनों बच्चों का हाथ पकड़ते और साथ साथ उसको लेके जाते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कहा जी चलो मैं तो आगे आगे यूँ लंबे लंबे बाजू मार के चलूँ, कहीं कि मेरे ना इधर कोई दर्द वगैरह ना निकला, इसलिए ताकि वो को। अब मैं आर्यान को पीछे से ले रही हूँ, ये देखें जी आर्यान साहब ये आ रहे हैं। तो बस जी इसी तरह से मैं किसी ना किसी तरह से वहाँ पहुँच गई। लेकिन ये था कि इसके चाचू ने ना अब घर जो था वो चेंज किया था, क्योंकि पहले वाला जो घर था उसका वो भी रेंट पे था, लेकिन लिया उसने ये भी रेंट थे। तो लेकिन जो पहले जिस घर में हम गए थे वो वाला घर उसने चेंज कर लिया। तो ये पता था कि गली कौन सी है, लेकिन हमें घर का कोई पता नहीं था। जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे, इतना हमने वेट किया, माशाल्लाह से गांव में सब्जियां भी थी, मुर्गियाँ भी थीं, और दूसरी बड़ी बात ये कि गांव में जो बारिश का पानी था, ये देखें वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ सहूलत तो गांव की ये थी कि इसमें गैस भी लगा हुआ था, ये वाला स्कूल भी था। ये लाहौर सेकेंडरी स्कूल था मेरे ख़्याल में इसका नाम था। तो यहाँ पे अब देखो आर्यान मेरे साथ जा रहा है, मीरब वो जा रही है, और इनके पापा जो हैं वो उनसे भी आगे जा रहे हैं। बस यही बात है जी, यही कमाल है जी। तो बस यहाँ पे हम काफ़ी देर बाहर खड़े रहे, फिर इनके चाचू को कॉल की। इनके चाचू जो हैं वो बाद में आए। तो जब चाचू आए हैं उसके बाद ही हम गए। बड़ी गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, बच्चे जो थे निढाल हो चुके थे गर्मी में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। पहले तो हम गए चाचू जहाँ इनके काम करते हैं उस फैक्ट्री में, वहाँ से पता किया तो उन्होंने कहा अभी वो घर पे हैं। फिर वहाँ हमारा एक यानी कि रिलेटिव ही रहता है, वो उसने बताया कि चलो मैं चलता हूँ। लेकिन यह था कि उसने फिर कॉल की तो इनके चाचू जी हैं वो बाहर आए। जब चाचू इनके बाहर आए तो फिर ही वो हमें लेके गए। यहाँ पे ये देखें जी बारिश का पानी रुका हुआ है, बारिश का पानी भी है, तो गंदा पानी बहुत ज़्यादा था। ये देखें अच्छा, जिनकी दुकानें थी बड़े मज़े से, वो बाहर होटल बना हुआ था, लोग यहाँ से ले लेके खाना खाए जा रहे थे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि बाहर कितनी गंदगी है। बाहर की गंदगी का नहीं पता था, बस अंदर बैठे हुए ऊंची आवाज़ में टीवी लगा के एलसीडी लगा के तो बैठे हुए थे। गांव तो गंदे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही गंदा गांव था। तो यहाँ पे जी इनके चाचू काम करते थे, फैक्ट्री थी ये जूते बनाने की फैक्ट्री थी। कभी किसी दिन इसका अंदर से भी आपको विज़िट करवाऊँगी। ये जीप खड़ी है ना ये वाली, इस पर आर्यान 1-2 दफ़ा बैठा है। आर्यान को बेहद ही पसंद आई है, तो कहता मम्मा हमने लेनी है। मैंने कहा मेरे बेटा जब भी तेरी मम्मा को अल्लाह पाक ने दिया ना तो ज़रूर ये वाली जीप लेंगे। तो फाइनली खज्जल होकर चाचू के घर हम पहुंचा। यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया। स्टे करने के बाद हमने फिर वापसी का जो सफ़र था वो करना था, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बैठे थे, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। इसलिए फिर हमें जो है दोबारा से वापस आना था। लंबा माशाल्लाह से बहुत ही लंबा सफ़र था, लेकिन यह था कि बच्चे जो काफ़ी देर जो सुकून किया था, तो वापसी भी हमें जल्दी लौटना था। तो ये हमारे वापसी के मनाजिर थे। यहाँ पे मैंने फिर हमने आपको सैर करवानी है जी, यहाँ से ठोकर से
नहीं, लोहार वाले खूह से हमने आपको लिया और हमने आपको छोड़ना है जी कहाँ पे, मुस्लिम टाउन पे। कनाल तक हम आपको सैर करवाएंगे माशाल्लाह से जी। लाहौर बहुत ही खूबसूरत है, कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं तक क्या जमिया नहीं। तो जी आप भी आएँ और लाहौर जो है ज़रूर तकें, क्योंकि बेहद खूबसूरत लाहौर बना हुआ है। ये देखिए वैसे भी बारिश का मौसम है तो लाहौर की जो है ना सड़कें और दरख्त जो हैं बिल्कुल धुल के निकल आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है। तो बस जी इसी तरह से दोबारा से फिर हमने रिक्शा पकड़ा, क्योंकि इस दफ़ा हम ना तो ऑरेंज ट्रेन पे बैठे थे और ना ही हम स्पीडो पे बैठे थे। जितनी गर्मी थी बस फटाफट से हमने रिक्शा पकड़ा और वापसी का सफ़र जो था वो हमने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे कि हम कब जो हैं घर पहुँचे, क्योंकि तब को पता है बच्चों को घर पहुँच के ही सुकून आता है। तो यहाँ पे जी हम पहुँच आए थे जी मुस्लिम टाउन उतरे और उसके बाद फिर हमारा वही काम कि बच्चे जो हैं वो एक तरफ और पापा साहब जो हैं उन्होंने एक तरफ अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक तरफ जी जा रहे हैं। ये देखें जी। तो मैंने जी साथ साथ मीरब को भी लेना था, आर्यन को भी लेना था और ख़ुद भी चलना था जी। चलो इस वक्त ये था कि मेरे हाथ जो थे वो खाली थे। ये शुक्र था कि मेरे हाथों में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली मेरे हाथ थे। बस एक ही हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। मीरब को मैं कह रही थी कि नीचे होके चलो, तो मीरब शहज़ादी भी नीचे होके नहीं चल रही थी। तो यहाँ पर करते हैं जी अपने व्लॉग्स का एंड, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग्स भी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। तो ऐसे ही नए व्लॉग्स तक हमें दे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।